प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, हमारा बाइबल स्टडी में ये सुबह के समय में हमारा मुख्य वचन है लूका सुसमाचार उसका 13 अध्याय 10 वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार उसका 13 अध्याय 10 वचन से लेकर 13 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। प्रियो, यहाँ पर इस वचन में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो उद्धार करता है के रूप में इस दुनिया में आया था, जो परमेश्वर का पुत्र कहला गया था, यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते स्वर्ग की सियासत महिमा सब कुछ छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, ना देश का, ना भाषा का, ना जाति का भेदभाव ना करते हुए सभी के लिए उद्धार देने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, सब के पापों की क्षमा के लिए, अपने प्राण देने के लिए खुद परमेश्वरी मानव दास की रूप धारण करके यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आया और उन्होंने सच्चाई को प्रकट किया। उन्होंने परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रकट किया। जितने लोग उनको सवाल पूछा है, सारे सवाल का जवाब दिया है और अनेक लोगों को चंगाई करते हुए, छुटकारा देते हुए, मरे हुए लोगों को भी जिलाते हुए परमेश्वर की राज्य की काम करते हुए यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं। तो उस तरह यीशु मसीह की सेवा में एक बार एक नगर में देवालय में या मंदिर में, समाज मंदिर में उन्होंने परमेश्वर की वचन को, व्यवस्था को लेकर उसमें जो सच्चाई है उस सच्चाई को लोगों को प्रचार कर रहा था। वहाँ पर एक ऐसा स्त्री है कि 18 साल से कमज़ोर करने वाला एक दुष्टात्मा पकड़ी हुई, उस दुष्टात्मा से कमज़ोर होने वाला और जिसका कमर कुबड़ी हुआ था, तो उस स्त्री वहाँ पर थी करके हम लोग देखते हैं। तो वचन में लिखा गया कि यीशु मसीह उस स्त्री को देखा और यीशु मसीह उस स्त्री को बुलाया और उस स्त्री को इस प्रकार से कहा कि ए माँ, तू अपनी कमजोरता से छुटकारा पाओ करके बोलते हुए उसके ऊपर हाथ रखा और वचन में लिखा गया कि वो तुरंत छुटकारा पाया, चंगाई पाया। और वहाँ पर लिखा गया कि उस स्त्री ने परमेश्वर को महिमा किया करके लिखा गया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। तो ये स्टोरी कोई वहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो प्रियो, इस स्टोरी से हम लोग क्या सीखते बोलने से, वो जो स्त्री है 18 साल से कमजोरी करने वाले दुष्टात्मा पकड़ी हुई स्त्री और जिसका कमर कुबड़ी हुआ था, अर्थात वो सही रीति से खड़ा नहीं हो सकता और अपना आंखें खोल के आकाश की ओर नहीं देख सकता और वो सही रीति से आगे चल नहीं सकता, ऐसा कमजोर स्त्री, ऐसा भयानक परिस्थिति में गुजरने वाली स्त्री है। तो जब यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने चंगाई पाया करके इस प्रकार से हमें उनके जीवन में देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या है बोलने से, परमेश्वर ने उस स्त्री को देखा, बुलाया और वचन दिया और वचन को भी पूरा किया और उन स्त्री को छुटकारा दिया, चंगाई दिया करके हम लोग देख रहे हैं ना। तो असलियत में प्रभु का कार्य उसके जीवन में कैसे हुई, ये मेरा सवाल है। तो आप परमेश्वर के कार्यों को क्यों नहीं पा रहे हम लोग, परमेश्वर की अद्भुत कार्य को हम लोग क्यों देख नहीं पा रहे, अपने जीवन में क्यों नहीं पा रहे। तो सच में इसके जीवन में, इस स्त्री के जीवन में कैसे प्रभु की कार्य इस तरह अद्भुत रीति से हुई, तो इसके बारे में हम कुछ बातें सीखने वाला है और अपने जीवन को बदलाने वाला है और हम परमेश्वर की ओर फिरकर परमेश्वर के द्वारा हम आशीष को पाने वाला है। तो प्रिय, हम इसके जीवन से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि ये सीधा खड़े नहीं हो सकता। इस स्त्री के जीवन से सीखने वाली बातों में पहली बात है कि ये जो स्त्री है वो सीधा खड़े नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कमर जो है वो कुबड़ी हुआ था, कुबड़ी,
वो सीधा खड़े नहीं हो सकता, वो सही रीति से चल नहीं सकता, क्योंकि 18 साल से कमज़ोर करने वाला दुष्टात्मा पकड़ी हुई स्त्री है वो अपनी आँखों के खोल के आकाश की ओर देख नहीं सकता। तो ऐसा परिस्थिति है ये स्त्री। लेकिन प्रियो, आज भी आत्मिकता में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आत्मिकता में अभी भी यीशु मसीह पर विश्वास करके बहुत 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हुआ, लेकिन अभी भी आत्मिकता में बहुत सारे लोगों के जीवन ऐसा है, उनका कब्र भी कुबड़ी हुई जैसा हमको दिखाई देता है। क्योंकि वो जो लोग हैं, ऐसा काफ़ी सारे लोग हैं कि वो अ, आत्मिकता की बातों की और आकाश की ओर नहीं देखता है और परमेश्वर की राज को नहीं कोसता है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तक का है संसार की बातों की ओर दौड़ता है, संसार की बातों की ओर कोसता है। तो ये एक भयानक कमज़ोरी बात है। ये जो बात है वो ये स्त्री का कमज़ोरी का बराबर के रूप में हमको दिखाई देता है। तो हमारे जीवन कैसा है करके हम अपने आप को परखना चाहिए। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि आत्मिकता में सही रीति से खड़ा नहीं हो सकता। अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं कि आत्मिकता में प्रभु में खड़ा नहीं हो सकता। अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं कि आत्मिक या स्वर्गीय संबंध की बातों को, परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के राज्य को ना कोसते हुए और आत्मिकता में उसका कमर एक कुबड़ी हुई जैसा हमको दिखाई देता है और परमेश्वर की बातों के नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भू संबंधित क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, किसको गिराएंगे, किसको नीचा करके हम कैसे कहाँ बड़ा हो जाएंगे, मेरा नाम कैसे आएंगे, मैं कैसे दिखूंगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दिखावटी के लिए, घमंड के लिए, ज़्यादा ज़्यादा संसार की बातों के लिए, एक राजनीति के तरह, एक संसार की बातों की तरह अपने आप को बढ़ाने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए, ये बातों में खोजने में हमको ज़्यादा लोग दिखाई देता। लेकिन प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय पहले से लेकर 3 वचन तक हम आत्मिक बातों को, स्वर्गीय बातों के ऊपर मन लगाना चाहिए करके। और इफिसियों उसका पहले अध्याय 6 वचन में भी लिखा गया कि हम जगत उत्पत्ति को नींव डालने के पहले ही परमेश्वर ने हमको मसीह में चुन लिया कि सारे आत्मिक रूप में जो आशीष है वो मेरे जीवन में मिलने के लिए, हम पाने के लिए करके लिखा गया। तो प्रियो, हम आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाना चाहिए और परमेश्वर के ऊपर आधारित होना चाहिए, प्रभु के लिए खड़े होना चाहिए, प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहिए और प्रभु की राज्य को हम खोजने वाला होना चाहिए करके इस बात को, और कमी घटी में, मुसीबत में, सारे संकट में हम परमेश्वर की ओर देखने वाला होना चाहिए करके ये स्त्री के इस जीवन से हम पहली बात से हम लोग सीखते हैं। और दूसरी बात को भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो एक समाज मंदिर में रहने वाली स्त्री वहाँ पर दिखता है। वो स्त्री कहाँ पर बोलने से, समाज मंदिर में ये 18 साल से कमजोर करने वाला दुष्टात्मा पकड़ी हुई ये जो स्त्री है ना, ये स्त्री वचन में लिखा गया कि ये समाज मंदिर में हमको दिखाई दे रहे हैं। समाज मंदिर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप समझ लो कि उसको कितना आशा है कि परमेश्वर की प्रति, वचन की प्रति, परमेश्वर को आराधना करने के प्रति। लेकिन हम विश्वास किए, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम काफ़ी सारे साल से प्रभु के नाम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम प्रार्थना बोलने से, वचन बोलने से, परमेश्वर का मंदिर बोलने से बहुत सारे बहाना बताते हैं हम लोग। अगर कोई रिश्तेदारी आया, अगर कोई इधर उधर बुलाया, हम प्रार्थना को, संगति को और रविवार की प्रार्थना को सब कुछ छोड़ते हुए हम बाहर की बातों को, इस भू संबंधित बातों को, हम मनुष्यों को ज़्यादा महत्व देते, लेकिन मंदिर के लिए नहीं। दावीद इस प्रकार से बोलता है कि भाई लोग मेरे पास आकर चलो हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, बोलो तो मैं बहुत खुशी लगा करके दावीद ने गवाही देता है। क्या आपको वचन के प्रति खुशी लगता है? क्या आपको परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति खुशी लगता है? परमेश्वर के भवन के प्रति खुशी लगता है? सच में हमको बहुत सारे आशीष है परमेश्वर के भवन में। तो वचन में लिखा गया, जब प्रेरितों का 16 अध्याय में लूदिया जब प्रभु के वचन के लिए, उपस्थिति के लिए दौड़ते हुए और संगति में आया, पौलुस वचन प्रचार कर रहा था और उन्हें परमेश्वर का वचन सुन रही थी। वचन में लिखा गया परमेश्वर ने उसका मन को खोला और उतना ही नहीं,
उसी दिन और लुदिया के साथ उनका पूरा परिवार उद्धार में आया और पूरा परिवार साथों साथ बपतिस्मा लिया करके हम वचन में देखते हैं। देखो कितना अद्भुत कार्य है प्रियो। तो परमेश्वर की भवन के प्रति ऐसा हमको रहना चाहिए। ये एक बार आप अपना अपना जीवन में फर्क है देखिए। ये जो स्त्री है 12 साल 18 साल से वो एक कमजोर करने वाला दुष्ट आत्मा से कमजोरी होने वाली और एक एक उसका कमर जो है वो कुबड़ी हुई जैसा उस स्त्री को हम देखते हैं। वो चल नहीं सकता, खड़े नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ नहीं सकता। वैसा स्त्री परमेश्वर को मंदिर में दिख रहा है। आपका हाथ पैर सब एक नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों नहीं दौड़ता है? हम क्यों प्रभु की इस उपस्थिति में, मंदिर में, वचन में, प्रभु में क्यों नहीं रहते हैं? एक बार आप अपने अपने जीवन में परखिए। तो यही कारण होगा कि हम परमेश्वर को कार्य को देख नहीं पा रहे। तो शायद यही होगा आपके जीवन में। प्रिय भाई और बहनों, एक बार सोचे आपके जीवन में। और इस स्त्री के जीवन से तीसरी बात को हम लोग देखते कि ये जो स्त्री है आत्मिक बातों को अपने जीवन में पाने के लिए, स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए उन्होंने वहाँ पर मंदिर में आया करके उस स्त्री के जीवन के विषय में हम लोग देखते हैं कि वचन में लिखा गया मत्ती सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 23 वचन में यीशु मसीह खुद कहा कि पहले मेरा धार्मिकों और मेरा राज को खोजो और इस भू संबंधित में आपके लिए जो भी जरूरत है तो वो आपके पीछे आएंगे करके लिखा गया। सचमुच ये सच्चा है, वचन सच्चा है। परमेश्वर वादा करता है, उस वादा को पूरा करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर को खोजने वाले, धार्मिकता को खोजने वाले, राज्य को खोजने वाला होना चाहिए कि संसार में जो भी जरूरत है परमेश्वर हमें पूरा करेगा। एक ऐसा नीति वचन है कि 6 मटकों में पानी डालना हमारा जिम्मेदारी है, लेकिन उस पानी को दाखरस के रूप में बदलाने वाला काम परमेश्वर का है। तो प्रियो, इसीलिए हमारा काम यह है कि अभी इस समय के लिए हम उनका धार्मिक को खोजना चाहिए, हम उनकी राज को खोजना चाहिए। तो परमेश्वर अपने जीवन को दाखरस के रूप में बदलाएगा जिस तरह पानी को बदलाया। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए हम आत्मिक आशीष के विषय में, धार्मिकता को, परमेश्वर राज्य को जब हम खोजेंगे सारे आशीष को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। और चौथी बात को हम लोग देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर लिखा गया लूका सुसमाचार उसका 13 अध्याय 10 वचन से 13 वचन तक जब हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह उस स्त्री को बुलाया, माँ मेरे पास आओ करके। वहाँ पर यीशु मसीह उस स्त्री को बुलाया करके वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो यीशु मसीह बुलाया और वो स्त्री यीशु मसीह के पास आया, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट के लिए आधीनता दिखाई दिया। आधीनता जब बाइबल में देखते कि अब्राहम, परमेश्वर ने बोला आ जाओ सब कुछ छोड़कर, ये आगे पीछे ना सोचते हुए सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए आ गया। जब एलीशा को देखता है आ जाओ बोलो, तो सब कुछ छोड़ के वो अपने अगुवे के रूप में प्रभु ने खड़ा किया हुआ एलिया के पीछे उन्होंने आगे बढ़ा। एलीशा बहुत सारे लोगों को देखते हैं और साथों साथ जो परमेश्वर की बुलाहट को आधीनता ना दिखाया, आधीनता ना रहा, उन लोगों ने नुकसान पाया करके भी हम लोग देखते हैं। इस संदेश को सुनने वाले सच में परमेश्वर आपको बुलाया होगा आपके सेवक के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, वचन के द्वारा, और लेकिन आप परमेश्वर के बुलाहट को आधीनता दिखा रहे हैं क्या? आप सच में परमेश्वर की आज्ञा के विषय में, माता पिता के विषय में, स्पेशली परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के वचन के प्रति आप आधीनता दिखा रहे हैं क्या? जब हम आधीनता दिखाएंगे हम सोचेंगे नहीं उतना प्रभु के आशीष में हम लोग बढ़ेंगे। अब्राहम भी अपने जीवन में नहीं सोचा, लेकिन पूरा सारे मानव जाति के लिए विश्वास की मूल पुरुष, मूल पिता बन गया। और हम भी ऐसा भी बोल सकते हैं, हम सभी लोग भी उन्हीं के आशीष के द्वारा ही करके भी बोल सकता है। तो प्रिय, वैसा प्रभु ने उन्हीं के आशीष दिया, इसलिए हम परमेश्वर की बुलाहट की आधीनता दिखाना चाहिए। और आखिरी 5 बातों को हम लोग देखते हैं कि जैसा उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया, चुपचाप नहीं गया। यीशु मसीह जब 10 खोड़ी बीमारियों को चंगा किया था कि 9 लोग गया, लेकिन एक व्यक्ति वापस आकर प्रभु को थैंक्स बोला, धन्यवाद किया है। वैसा हम लोग बाइबल में देखते हैं। इस स्त्री के विषय में जब हम देखते हैं कि ये जो स्त्री है कि ये स्त्री परमेश्वर के द्वारा चंगाई पाया और साथों साथ परमेश्वर को महिमा किया करके लिखा गया। क्या सारे बातों में आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं क्या? एक सवाल है, कैसे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं?
ये जो स्त्री है परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर को महिमा किया करके लिखा गया। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय 4 वचन में, पिता जिस जो जो काम करने के लिए तूने मुझे दिया था वो काम मैं पूरा करते हुए इसी पृथ्वी में मैं तेरी महिमा किया करके यीशु मसीह कहता है। क्या आपको जो जिम्मेदारी आपको दिया गया, जो सेवा आपको दिया गया, जो बुलाहट प्रभु आपको दिया है, वो उस काम को, उस बुलाहट को पूरा करते हुए, उस काम को पूरा करते हुए सच में आप परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं क्या? क्योंकि बाइबल में लिखा गया, जब तुम बहुत से फल लाएंगे उसके द्वारा तुम्हारा पिता महिमा पाएंगे। और इस प्रकार से परमेश्वर की वचन कहता है। तो इस तरह हम परमेश्वर की महिमा कर सकता है। क्या हम सही में परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं क्या? एक बार हम अपने अपना जीवन में परखना चाहिए, ये स्त्री के जीवन के विषय में सीखते हुए। ये जो स्त्री है 18 साल से कमजोरी करने वाला दुष्टात्मा पकड़ी हुई स्त्री है, जिसका कमर खुबड़ी हुआ था। वो सीधा खड़े नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। ऐसा भयानक समस्या में गुजरने वाली, समस्या में रहने वाली स्त्री ये जो स्त्री है। इस स्त्री को प्रभु ने बुलाया और उसके ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु उसको चंगा किया और वो स्त्री प्रभु को महिमा किया। कैसे वो स्त्री के जीवन में प्रभु कार्य किया बोलने से सबसे पहली बात को हम लोग देखते हैं कि वो जो स्त्री है सही रीति से खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो प्रभु के पास आया और वो प्रभु के द्वारा चंगाई को पाया करके हमने देखा। तो हम भी आत्मिक बातों में बहुत सारे लोग आते आते अधर्म बढ़ने के कारण सबका प्रेम ठंडा हो गया जैसा, बहुत सारे लोग विश्वास, प्रेम, प्रभु के काम के लिए दौड़ना, ये सब कुछ ठंडे ठंडे होते जा रहे हैं। प्रियो, हम सभी मन फिराना चाहिए इस बात के लिए। हम फिर से प्रभु के लिए खड़े होना चाहिए। सारे मुसीबत में, संकट में प्रभु के ओर देखने वाला, प्रभु के ऊपर आधारित होने वाला होना चाहिए। प्रभु के काम को करने वाला, प्रभु के सामर्थ्य को इस संसार को दिखाने वाला होना चाहिए करके हमने सीखा। और दूसरी बात को हमने सीखा है कि ये जो स्त्री है वो मंदिर में रहने वाली स्त्री, अर्थात ये प्रभु के वचन के प्रति, उपस्थिति के प्रति, मंदिर के प्रति बहुत ही आशा रखने वाले। सचमुच हमको आशा रहना चाहिए। सेवा बोलने से, वचन बोलने से, सुसमाचार बोलने से, प्रभु का संगति बोलने से आशा कहाँ जा रहे हैं? आशा कहाँ जा रहे हैं? प्रभु के प्रति प्रेम। सच में अपने जीवन को परखना चाहिए। और तीसरी बात को हमने सीखा है कि ये जो स्त्री है आत्मिक आशीषों को पाने के लिए दौड़ने वाली स्त्री। सच में हम प्रभु को, धार्मिकता को, राज्य को जब हम खोएंगे हम सारे आशीषों को पाएंगे करके प्रभु का वचन कहता है। और चौथी बात को हमने देखा कि प्रभु के बुलाहट को आधीनता दिखाई दिया। यीशु मसीह बोला मत्ती सुसमाचार 11:28 वचन में, बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर बुला रहा है, सभी को बुला रहा है। हम उसकी बुलाहट को आधीनता दिखाना चाहिए, तभी हम आशीष पाएंगे। जिस तरह अब्राहम को आशीष पाया, जिस तरह एलीशा आशीष पाया, जिस तरह काफ़ी सारे लोग आशीष पाया, हम भी आशीष पाएंगे। और पांच ही बातें हमने सीखा है कि उन्होंने प्रभु को महिमा किया। हम जो भी भलाई अपने जीवन में पाते हैं, परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद करना चाहिए। हम हर बातों में प्रभु को धन्यवाद करना हमारे लिए यही प्रभु की इच्छा है करके प्रभु का वचन कहता है। ये 5 बातें स्त्री के द्वारा हम सीखते हैं। आज ये संदेश को सुने हुए आप सभी के लिए एक छोटी सी सवाल है कि परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा है। सचमुच हम अपने जीवन में सुधराना चाहिए, बदलना चाहिए। प्रभु आपको आशीष देता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की।